वाह, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ, मेरी मेहनत रंग लाई। ये चिड़िया हर बार सफल हो जाती है। हाँ, मेरी सारी मेहनत बेकार। मुझे इसे रास्ते से हटाना ही होगा। इस जंगल का सबसे अमीर व्यापारी मैं बनूंगा, ये छोटी चिड़िया नहीं। अगली सुबह रानो के फार्म पर एक भयानक दृश्य था। ओहो, ये क्या? सारे पके हुए केले कहाँ गए? एक भी नहीं बचा। रानो जमीन पर देखती है जहाँ एक बड़ा चमकीला पंख पड़ा है। वो उसे उठाती है। ये कैसा पंख है? हमारे जंगल में ऐसा पंख तो किसी का नहीं है। जरूर ये किसी बाहरी चोर का काम है। कौवा दूर एक पेड़ के पीछे छिपा रानो को देखता है। चोरी तो उस बड़ी चील ने की है। अब मैं इस चोरी का फायदा उठाऊंगा। तालू कौवे ने तुरंत जंगल में अफवाह फैला दी। अरे भाइयों बहनों, रानो चिड़िया बहुत लालची हो गई है। उसने अपने ही केले छुपा लिए हैं और कह रही है कि चोरी हो गई। क्या? पर क्यों? क्योंकि वो हम सबको भूखा मारकर बाद में दुगने दाम पर बेचना चाहती है। उसकी नीयत ठीक नहीं है। कौवे, ये झूठ है। मेरे केले चोरी हुए हैं। और सुनो, मैंने सुना है कि वो अपने केलों में दवा भी मिलाती है ताकि उसकी फसल सबसे अच्छी दिखे। सावधान रहना। जंगल के पक्षी संदेह से रानो की ओर देखते हैं। रानो निराश होकर अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात में कौवा चुपके से रानो के खेत में घुसता है। उसके हाथ में एक संदिग्ध बोतल थी। चोरी तो बस शुरुआत थी। अब मैं अपनी रासायनिक दवा इन कच्चे केलों पर छिड़क देता हूँ। जब ये पकेंगे तो पक्षी इन्हें खाकर बीमार पड़ेंगे और फिर पूरा जंगल रानो को जहरीली चिड़िया कहकर बाहर निकाल देगा। कौवा जल्दी से केलों पर स्प्रे करता है और बोतल झाड़ियों में फेंककर उड़ जाता है। वहीं पास के झाड़ियों में तितली छिपी हुई थी। ओहो, कौवे ने रानो के केलों पर जहर छिड़का है। मुझे ये बोतल सबूत के तौर पर लेनी होगी। बदनामी और अकेलेपन में भी रानो चिड़िया उस चोर की तलाश में उल्लू बाबा के पास गई। उल्लू बाबा, ये चमकीला पंख कहाँ का हो सकता है? बेटी, ये पंख जंगल के बाहर उत्तरी पहाड़ों की चतुर चीलों का है। वे बहुत शक्तिशाली होती हैं। इसका मतलब चोरी चील ने की। पर मुझे बदनाम कौवा क्यों कर रहा है? अगली सुबह रानो ने तुरंत बचे हुए पके केले तोड़े और कौवे की जहरीली साजिश से अनजान उन्हें जल्दी से जंगल की मंडी में बेच आई। कुछ पक्षियों ने अपने बच्चों के लिए ये स्वादिष्ट केले खरीदे।